खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में निकली भव्य कलश यात्रा, श्रद्धा में डूबा सीतापुर। और बात होगी 2027 चुनाव मिशन में जुटी बीजेपी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का दिया मान। फिर बात करेंगे सोना न खरीदे अपील पर सुनार समाज नाराज, शुभम रस्तोगी ने जताया विरोध। और खबरनामे के अंत में बात होगी पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू, 29 मई तक जमा होंगे फॉर्म। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। माघ मेला ड्यूटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीएसी जवान किए गए सम्मानित। टॉपर आदिल खान को सपा नेता दिग्विजय सिंह देव ने भेंट किया इन्वर्टर। भारत नेपाल सीमा पर एसपी ख्याति गर्ग ने किया आकस्मिक निरीक्षण। पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग, प्रधानों ने सौंपा ज्ञापन। मायावती का योगी सरकार पर हमला, ब्राह्मण समाज की उपेक्षा को लगाया आरोप। शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को कोर्ट से मिली जमानत। गाजियाबाद की करोड़ों के दहेज वाली शादी बनी चर्चा का विषय। 12 मई से यूपी में मौसम बदलेगा, आंधी बारिश का अलर्ट जारी। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पुलिस लाइन से निकली कलश यात्रा की। सीतापुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ बाबा जंगलीनाथ मंदिर परिसर में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किए गए रुद्राभिषेक का सजीव प्रसारण श्रद्धालुओं ने देखा। पुलिस लाइन से निकली कलश यात्रा का नेतृत्व नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, डीएम डॉक्टर राजा गणपता और सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने किया। बाबा जंगलीनाथ मंदिर में आशीष शास्त्री ने पूजन कराया, संचालन राज शर्मा ने किया। इस दौरान ईओ वैभव त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। जिला कार्यालय पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। बैठक में सेवता विधायक व पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञान तिवारी ने पार्टी पदाधिकारियों से जमीन पर सक्रिय होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष ने सभी 9 विधानसभाओं में कमल खिलाने का लक्ष्य तय करते हुए पार्टी प्रवासियों से फीडबैक लिया और प्रशिक्षण तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विश्राम सागर राठौर, महेश शर्मा, सुधाकर शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, विपुल प्रताप सिंह पटेल, रेखा वर्मा, सचिन मिश्रा, आकाश अग्रवाल, जया सिंह, रितेश सिंह गौर, महेंद्र वर्मा, सावित्री देवी, निधि सिंह, नीरज अवस्थी, ललित शुक्ला, कामेश शुक्ला, सुधीर वर्मा, लक्ष्मी नारायण मौर्य, रजनी श्रीवास्तव, प्रखर जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में प्रधानमंत्री की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील को लेकर सुनार समाज में नाराजगी देखने को मिल रही। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शुभम रस्तोगी ने बयान जारी कर सरकार की अपील का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश में लाखों परिवार स्वर्ण कारोबार और कारीगरी से जुड़े हैं। ऐसे में सोना न खरीदने पर रोक जैसी अपील छोटे व्यापारियों, ज्वेलर्स और कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर सकता है। शुभम रस्तोगी ने कहा कि पहले से मंदी और महंगाई झेल रहे सुनार समाज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से व्यापार और रोजगार बढ़ाने वाली नीतियों को लाने की मांग की है। सीतापुर जिला खेल कार्यालय में गणतंत्र दिवस 2027 पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महानुभाव निर्धारित प्रारूप पर अपना साइटेशन और वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को 3 प्रतियों में आवेदन 29 मई तक जिला खेल कार्यालय सीतापुर में जमा करना होगा। विभाग ने योग्य खिलाड़ी, प्रशिक्षकों और खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों से समय से आवेदन करने की अपील की है।
मेरा युवा भारत सीतापुर के तत्वाधान में लहरपुर के अमन कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल और महमूदाबाद के सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। महमूदाबाद में प्रधानाचार्य उदयवीर सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और ऑपरेशन शक्ति की जानकारी युवाओं को दी गई। निबंध प्रतियोगिता में काजल प्रथम, खुशी वर्मा द्वितीय और क्षमा राज तृतीय रही, जबकि भाषण प्रतियोगिता में कंचन रेखा और दीपक कुमार ने स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में पंकज कुमार, ओमकार, पवन, नीरज, आदेश कुमार मौर्य, डॉक्टर रशीद अहमद, डॉक्टर नूर और युवा मंडल अध्यक्ष नूर आलम ने युवाओं को तकनीक और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आवाज बुलंद की। भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीडीओ महमूदाबाद को ज्ञापन सौंपकर सहकारी समितियों पर पर्याप्त यूरिया डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में ग्राम पंचायत पड़रा खुर्द की खराब पाइपलाइन ठीक कराने, इमामपुर, जाफरपुर, जलालपुर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सुल्तानपुर में नीचे लटक रहे बिजली के तारों को सही कराने की मांग उठाई गई। लेदीपुर क्षेत्र में शिवनाथ घाट से तालाब तक खड़ंजा और नाली निर्माण की मांग की भी प्रमुखता से रखी गई। सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य के साहित्यिक प्रकोष्ठ अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी आयोजित हुई। नई बस्ती स्थित संस्था कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एसपी भारद्वाज अक्स लखनवी ने की, जबकि संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। इस दौरान संरक्षिका पुष्पावस्थी, संस्था अध्यक्ष नवीन द्विवेदी और बबलू भैया द्वारा संस्थापक स्वर्गीय अनिल द्विवेदी को याद किया गया। विदुषी विदु ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। मंजर यासीन, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, रामकिशोर श्रीवास्तव, एपी गौतम, हरेंद्र विक्रम सिंह, अनामिका वैश्य, आईना, अंबुज दीक्षित, एकांत पथिक, गीता किशोर श्रीवास्तव, राज बहादुर वर्मा, सुधांशु त्रिवेदी, आलोक आदर्श, गुड्डू चक्रवर्ती, शिवेश और ब्रजेंद्र मिश्रा ने शानदार काव्य पाठ कर समा बांध दिया। सीतापुर के सिधौली में शब्द और समय संवाद कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा सुनीला रावत की पहल पर हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राकेश राठौर ने किया। इस दौरान भाषाविद डॉक्टर सुंदरलाल राठौर सम्मान, चंद्रशेखर प्रजापति को और जन कवि बलभद्र दीक्षित पढ़ी सम्मान डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित को दिया गया। संचालन कार्तिकेय शुक्ला, अध्यक्षता अरुण अवध ने की। कार्यक्रम में अमृता अजीज, अहमद गौरी, राहुल सिंह, शिव प्रकाश सिंह, दीन मोहम्मद रिजवी और अनुप्रिया वर्मा ने लोकतंत्र और जन सरोकारों पर विचार रखे। खैराबाद में नगर पालिका परिषद खैराबाद स्थित प्राचीन मां गौरी देवी मंदिर प्रांगण में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू भैया द्वारा कराया गया। इस दौरान भगवान शिव, मां गौरी और सनातन धर्म पर आधारित भव्य धार्मिक झांकियों ने सभी का मन मोहा। अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, खाद्य निरीक्षक मनोज कुमार राणा, सभासद राकेश चंद्र गुप्ता, आलोक बाजपेयी, दिलीप जोशी, राजेश मिश्रा, मुस्कान वाल्मीकि, गौरव गुप्ता और गौरव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर शहर के जिला अस्पताल के निकट लकड़ी मंडी क्षेत्र में सोमवार को सीतापुर पिक्चर कॉर्नर का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य शामिल हुए। दुकान में रिटेल और होलसेल सीनरी के साथ शादी लाइट वाली आकर्षक सीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। इनके अलावा फोटो फ्रेमिंग, लाइट सीनरी रिपेयरिंग की सुविधा भी ग्राहकों को मिलेगी। कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर के पुत्र रत्नम राठौर, रेहान खान, साबिर खान, सोहेल खान, मेहताब खान, गुफरान खान और सोएब खान एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दुकान के प्रोपराइटर शाबान खान ने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और आधुनिक डिजाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस लाइन के मिशन शक्ति अभियान के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में महिला आरक्षी कीर्ति गुप्ता, कीर्ति अवस्थी, उषा वर्मा और पूजा शाक्य ने छात्राओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, साइबर अपराध और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में करीब 150 से 170 बालिकाएं मौजूद रहीं। जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। जनपद सीतापुर स्थित 27वीं वानी पीएससी में माघ मेला प्रयागराज में उत्कृष्ट ड्यूटी निभाने वाले अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु, साधु संत और विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सुविधाओं को सुचारू बनाने में सराहनीय योगदान देने पर यह सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में सहायक सेनानायक रमेश सिंह ने वाहिनी से व्यवस्थापित एच दल के अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया।
मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहजमपुर निवासी एवं स्वामी विवेकानंद विद्यालय मानपुर के छात्र आदिल खान ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 97.17% अंक हासिल कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इंडिया चैनल पर प्रकाशित खबर में आदिल ने बताया था कि गांव में बिजली कम रहने से पढ़ाई में दिक्कत होती है। यह खबर देखने के बाद सपा नेता दिग्विजय सिंह देव ने आदिल के घर पहुंचकर उन्हें इन्वर्टर भेंट किया और आदिल की आगे की पढ़ाई में हर संभव आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया। प्रधानाचार्य ने इस पहल की सराहना की, जबकि आदिल ने डॉक्टर बनने का सपना साझा किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। लहरपुर सीता की कोतवाली क्षेत्रपुर स्थित ग्राम सोनसरी में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। बदमाश ने स्वर्गीय विशंबर दयाल शुक्ला के पुत्र मुनिंद शुक्ला के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवरात, नकदी व कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। ग्रामीणों ने लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस की गश्त बढ़ाने और जल्द खुलासे की मांग की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में दलित विधवा महिला सावित्री ने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर से न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 27 अप्रैल की शाम मैनसी सरैया के रहने वाले अनुपम मास्टर पुत्र कैलाश चंद, प्रांजल मिश्रा पुत्र गोविंद, रामपाल पुत्र मूलचंद, राकेश सिंह पुत्र हरिश्चंद, नीरज पुत्र गया प्रसाद और प्रदीप पुत्र मूलचंद ने कार से टक्कर मारने के बाद अखिलेश और सौरभ की पिटाई की। विरोध करने पर जाति सूचक गालियां दी, महिला से अभद्रता, कपड़े फाड़ने और तमंचे से जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस पर विपक्षियों से मिली भगत और भाइयों को फर्जी मुकदमे फंसाने का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट समेत सख्त कार्रवाई की मांग की है। नामेशान स्थित डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा गुरुकुल में मातृ दिवस हर्षोल्लास और भावनात्मक माहौल के बीच मनाया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और उनकी माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए समारोह में बच्चों ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए मां के त्याग, प्रेम और स्नेह को जीवंत कर दिया। माताओं के लिए मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक भारतेंदु त्रिवेदी ने मां को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया। प्रधानाचार्य श्री प्रणीत अग्निहोत्री ने माताओं के सम्मान का संदेश दिया, जबकि कार्यक्रम प्रभारी कशिश अनूप सिंह ने सभी का आभार जताया। सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित अपील 1 साल तक सोना चांदी न खरीदे को लेकर सर्राफा बाजार में चर्चाओं का दौर तेज है। शहर की पुरानी सर्राफा दुकानों पर सन्नाटा दिखाई दिया, जबकि व्यापारियों ने कहा कि मोदी जी देश के बड़े आइकॉन हैं, इसलिए उनकी बात का असर जरूर पड़ेगा। हालांकि व्यापारियों का मानना है कि जेवरात स्त्री धन होते हैं, इसलिए खरीदारी पूरी तरह बंद नहीं होगी। कई बुजुर्ग व्यापारियों ने कहा कि 70 वर्षों और 8 पीढ़ियों के कारोबार में ऐसी अपील पहली बार सुनने को मिली है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के GIC स्कूल में टीचर सेल्फ केयर टीम के जिला संयोजक विजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कन्यादान चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं GIC सीतापुर के प्रधानाचार्य रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि विवेक मिश्रा, रितेश मिश्रा, मोहम्मद अशरफ मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर सारिका गर्ग, अनिल कुशवाहा, सचेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, उत्तम कुमार और सुरेंद्र कुमार वर्मा को पुत्रियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए के चेक दिए गए। साथ ही सत्यांश सिंह, राजेश मलिक, अजय कुमार यादव, जीनत अंसारी और मोहम्मद जान अंसारी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित यूपी स्टेट आयु वर्ग शतरंज चैंपियनशिप के अंतर्गत 20 दिनों तक चले यूपी चेस फेस्टिवल का समापन अंडर 15 ओपन वर्ग की रोमांचक प्रतियोगिता के साथ हुआ। प्रयागराज के याकूब हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7.5 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। अंतिम दौर में उन्होंने महाराजगंज के अयान सिंह को ड्रा पर रोका। वाराणसी के शिवाय सिंह, गौतम बुद्ध नगर के अयान त्रिखा और बिजनौर के स्पर्श कुमार ने 7-7 अंक हासिल किए। बेहतर ट्राई ब्रेक के आधार पर शिवाय उपविजेता, अयान तीसरे और स्पर्श चौथे स्थान पर रहे। शीर्ष 4 खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
खैराबाद स्थित दरगाह हफीजिया इस्लामिया में 5 दिवसीय उर्स का समापन कुल शरीफ के साथ हुआ। उर्स में हाफिज मोहम्मद अली शाह का 121वां और हाफिज असलम मियाँ का 127वां उर्स मनाया गया। सैयद फुरकान मियाँ सज्जाद नसीन ने कहा कि मुल्क और पड़ोसियों से मोहब्बत और हमदर्दी सबसे बड़ी इबादत है। उसमें सैयद मोइन मियाँ चिश्ती, सोएब मियाँ, सैयद मदनी मियाँ, गुफरान अहमद, गुलफान अहमद, फरीद खैराबादी व शबीह खैराबादी सहित कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में नारी संशोधन बिल के विरोध को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा द्वारा बिल का विरोध किए जाने पर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने उनके आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला नेताओं ने सांसद के बयान पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, लखीमपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, बेहजम ब्लॉक प्रमुख बीना राज, भाजपा जिला मंत्री संगीता पुरी, मिदनिया प्रधान अनुश्री, अनीता निगम, मंजूलता श्रीवास्तव और उमा राज सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान भाजपा समर्थकों ने महिला सशक्तिकरण के समर्थन में नारे भी लगाए। लखीमपुर खीरी में जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की संस्तुति के बिना किसी भी शिकायत का निस्तारण पोर्टल पर अपलोड न किया जाए। उन्होंने कहा सभी अधिकारी प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल की निगरानी करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। डीएम ने चेतावनी दी कि डिफॉल्टर पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में एडीएम ब्रजपाल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया। ब्लॉक मितौली में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की ब्लॉक इकाई का गठन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बैठक में सर्वसम्मत से नई कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें अखिलेश गुप्ता को अध्यक्ष, मनीराम पाल को कोषाध्यक्ष, रामशंकर को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। पदाधिकारियों के चयन के बाद उपस्थित सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संगठन के सदस्यों ने नवगठित टीम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से कार्य करेगी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। मैगलगंज खीरी में स्वगणना अभियान के तहत पूर्व सांसद जुगल किशोर ने अपने आवास पर स्वयं गणना कर अभियान को गति दी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर स्वगणना करवाएं और शासन की योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग करें। कार्यक्रम में उन्होंने अभियान की उपयोगिता बताते हुए जागरूकता पर जोर दिया। मौके पर तहसीलदार मितौली दिनेश कुमार, एसडीएम मितौली मधुसूदन भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को अभियान की प्रक्रिया की जानकारी दी और सहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और जागरूकतापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लखीमपुर खीरी के प्रमुख व्यापारी एवं पंजाबी कॉलोनी निवासी करण ओबराय पुत्र स्वर्गीय संटू ओबराय के निधन की खबर से जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई। करण ओबराय अपने सौम्य व्यवहार और सामाजिक जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही व्यापारी वर्ग, शुभचिंतक और परिचितों में गहरा दुख व्याप्त हो गया। कई व्यापारिक संगठनों और समाज सेवियों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षत बताया। लोगों ने उनके आवास पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शहर के व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को लोगों ने भावुक होकर याद किया। मातृ दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी स्थित देवकली तीर्थ पर सामाजिक सेवा और सनातनी भावनाओं से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्राह्मण परिवार सेवा समिति एवं परशुराम सनातनी सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बटुक को खाद्य सामग्री भेंट कर सेवा कार्य किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और जरूरतमंदों की सहायता को सर्वोच्च सेवा बताया। आयोजकों ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रत्येक महीने सेवा कार्य जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने मातृशक्ति के सम्मान और समाज सेवा के संकल्प को दोहराते हुए मानवता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने थाना गौरी फंटा और भारत नेपाल सीमा पर स्थित कवच आउटपोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कंप्यूटर कक्ष और मिशन शक्ति केंद्र का गहन अवलोकन किया। एसपी ने रजिस्टर अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश देते हुए महिला अपराधों में त्वरित सुनवाई करने को कहा। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को और महिला आरक्षियों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। प्रभारी निरीक्षक गौरी फंटा को साफ सफाई, भोजन व्यवस्था और प्रभावी प्रशिक्षण के निर्देश दिए।
चपरदला खीरी के मैगलगंज क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी कमी से किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धान की फसल के जरूरी यूरिया न मिलने से किसान भीषण गर्मी में घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। खाद केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मांग के अनुसार पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है, इंतखाब देखने के बाद प्रति एकड़ केवल 1 बोरी यूरिया दी जा रही, जबकि फसल के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता है। किसानों ने प्रशासन से जल्द पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि समय पर फसल में खाद डालकर उत्पादन प्रभावित होने से बचाया जा सके। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पंचायत चुनाव को लेकर प्रधानों की लगातार बढ़ रही मांगों की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने ब्लॉक अध्यक्ष सतनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई है। प्रधानों ने राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और विधायक दिनेश रावत को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो प्रशासक नियुक्त करने के बजाय प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया है। अयोध्या में गिरफ्तार संदिग्ध शूटर बलिया का रहने वाला बताया जा रहा, जो ब्लॉक प्रमुख ही चुनाव लड़ने की तैयारी में था। खुद को क्षत्रिय महासभा से जुड़ा बताने वाले आरोपी की तस्वीर मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ भी सामने आई है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट सोमवार को नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गोंडा पहुंची। उन्होंने WFI के कारण बताओ नोटिस पर जवाब दाखिल करने की बात कही। विनेश फोगाट ने साफ कहा, उन्होंने संन्यास से वापसी के सभी नियमों का पालन किया है और 1 जनवरी से खेलने की अनुमति मिल चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के गढ़ गोंडा में पहुंची विनेश ने कहा कि वह पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित, असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने दावा किया, बीएसपी सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत हर वर्ग को न्याय और सुरक्षा मिली थी। झांसी में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत सामने आया है। छात्र और उसकी शादीशुदा गर्लफ्रेंड रविवार को होटल पहुंचे, जहां दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद कमरे से उल्टियों की आवाज आने पर होटल कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर सोमवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पिता और साले को चैम्बर विवाद में गोली मार दी गई। दोनों के पैर में गोली लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायलों की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ के दोहरी घाट औड़िहार नई मेमो ट्रेन उद्घाटन समारोह में सोमवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी, धक्का मुक्की और विवाद हुआ। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की मौजूदगी में सपा सांसद राजीव राय समर्थकों के साथ पहुंचे तो तनाव बढ़ गया। पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को हालात संभालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। रामपुर में शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में सपा नेता आजम खान को MP MLA सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। वर्ष 2020 में दर्ज इस मामले में धारा 120 के तहत आजम खान और अब्दुल्ला आजम का नाम शामिल किया गया था, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। अदालत से राहत मिलने के बाद आजम खान पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने फैसले को न्यायपूर्ण बताया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित होटल रॉयल MBS में एक शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दिल्ली के खजूरी के रहने वाले दूल्हे को लड़की पक्ष की ओर से करोड़ों रुपए का दहेज मिला। शादी की भव्यता इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। गोरखपुर सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के गोंडा दौरे पर कर्नैलगंज में समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। रवि किशन कौड़िया में आयोजित राजन महाराज की श्रीराम कथा में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक वोट बचाने और समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त देने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 12 मई से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा। मौसम विभाग ने मेरठ, बरेली, प्रयागराज समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटे में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।